तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 24 अप्रैल के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तेजस को खुदाई करते करते आखिरकार वो खजाना मिल ही जाता है। तो सब लोग ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं और इधर रिया कहने लगती है कि ओ गॉड, दैट ओल्ड लीजेंड वाज राइट, यहाँ पर तो एक्चुअली खजाना है। एक काम करते हैं, हम लोग ना इसका वीडियो बनाते हैं तो हम वायरल हो जाएंगे। तो ये सुनते ही सचिन कहता है कि नहीं नहीं, कुछ भी होने का, पर वायरल नहीं होने का, क्योंकि मैं आज तक भुगत रहा है। उसके बाद इधर तेजस खजाने को पकड़ते हुए कह रहा होता है कि 90% मेरा और तुम सबका 10%। तो इधर सचिन बोलता है कि एक हजूर गप्पा बस, हर बार बस अपनी ही बात करता है तू। 90% चाहिए तेरे को, ठीक है रख ले, पर उसमें से ना खुद को पहले बाहर निकालने का, मतलब 0 बाहर निकालने का। इसलिए जो 9% है ना वो तेरा है, और बाकी सब जितना भी है वो सब में बराबर ही बटेगा, यानी कि गांव वालों में। फिर इधर सचिन तेजस से वो खजाना लेकर उसको खोलने वाला ही होता है कि तभी आजी उसी वक्त आ जाती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, इसे बाहर मत निकालो, दफना दो इसे दोबारा। तो सचिन बोलता है कि लेकिन आजी ये क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको खोलकर देख रहा था। तो आजी बोलती कि ये वही चीज है जो बरसों पहले मैंने छुपा कर रखी थी, चुड़ैल का साया है ये। तो ये सुनते ही सचिन उस खजाने को नीचे फेंक देता है। फिर आगे आजी बताते हुए नजर आती है कि जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तब मेरी सासूबाई बड़ी ही क्रूर औरत थी और उसने मुझे हमेशा से परेशान करके रखा था और हर वक्त उसको थूकने की आदत थी। और ये जो तूने पकड़ा था ना सचिया, इसे लेकर मुझे उनके पीछे पीछे भागना पड़ता था। दिन भर के ताने झगड़े बेइज्जती, इस सब से ये भर जाता था। फिर सारे गांव वाले मुझ पर हंसने लगते थे और मुझे सावित्री कहने की जगह सब लोग बोलते थे वो देखो जा रही है पिचक वहिनी, और वो देखो उधर बैठी है थुकन बाई। बहुत शर्म आती थी मुझे ये सुनकर, और आज सारा दर्द और दुख तुम सब लोगों ने फिर से सामने लाकर रख दिया। उसके बाद आजी आगे कहती है कि और एक दिन तो मैं इतनी तंग आ गई और इतनी परेशान हो गई कि उसी दिन मैंने सोच लिया कि बस बहुत हो गया, ये पिचक दाने का प्रकोप अब मैं इसके आगे नहीं सहन करूंगी। और उसी दिन रात को मेरी सासूबाई जब गहरी नींद में सोई थी तो मैंने अकेली ने आकर इतनी रात को ये गड्ढा खोदा और ये पिचक दाने को इसी में दफना दिया। फिर उस दिन के बाद मेरी सासूबाई ने पान खाना भी छोड़ दिया और थूकना भी बंद कर दिया, और इसके बाद जाकर मुझे कहीं गांव वालों ने मेरे असली नाम से पुकारा, और ये वो कोई खजाना नहीं है बल्कि मेरी खामोशी है, कहकर आजी भावुक सी हो जाती है। फिर आजी ये कहती है कि और मैं नहीं चाहती थी कि ये मेरी खामोशी सबके सामने आए। फिर इधर सचिन ये बोलता है कि सॉरी आजी, मालूम नहीं था मेरे को कि तेरे को ऐसा दुख पहुंचेगा, पर कितना बड़ी बात है ना सायली, आजी को किसी चीज से इतना तकलीफ हुआ और आजी इसको इधर खोद के गाड़ डाली, कितना बड़ी बात है ना आजी। उसके बाद सायली इधर आजी को आकर बोलती है कि पर आजी इतनी सी बात के लिए आप हमसे ये बात क्यों छुपा रही थी, और इसमें तो आपकी कोई गलती भी नहीं थी। तो आजी बोलती कि अगो भाई, तेरे लिए बात छोटी सी होगी बेटा, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पोते और मेरे बहुओं के सामने मैं एक कमजोर औरत बनकर खड़ी रहूं, पर अब नहीं, क्योंकि अब मैं एकदम मजबूत और आत्मनिर्भर औरत हूं जो हर काम करने के लिए सक्षम हो, और मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि मेरे बच्चों के सामने ये मेरी कमजोरी छवि खड़ी रहे। और इसीलिए जब तुम सब लोगों ने ये खोदने की बात की तो सबसे पहले मैं डर गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों के सामने मेरी एक खामोशी सामने आ जाए। तो सचिन इधर ही कहता है कि आजी, दूसरों का तो मालूम नहीं है, पर मेरे नजरों में तेरी छवि कभी भी नहीं बदल सकती, क्योंकि तू मेरे लिए सबसे बेस्ट एंड बेस्ट है। तभी सायली इधर बोलती हुई नजर आती है कि आजी, मैं समझती हूँ कि सालों पुराना बेइज्जती का वजन बहुत ज्यादा होता है। तो इधर आजी फिर सायली को समझाती है कि इसलिए तो बेटा मैं तेरे को हमेशा समझाती रहती हूँ कि सहना अब बंद कर दे, क्योंकि तेरा दिल है ना बहुत ही साफ है, कमजोर है, कोमल है, पर ये दुनिया तो ऐसी नहीं है ना बेटा, और तेरे जैसा ये सब कुछ मैं सह चुकी हूँ, इसलिए सब कुछ यहीं पर मैंने दफना दिया है। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि तेजस बोलता हुआ नजर आता है कि यह सब ना उस न्यूज़पेपर की कटिंग की वजह से हुआ है, ऐसे कैसे कुछ भी छाप देते हैं ये लोग। तो आज ही इधर बोलती कि अरे तेजस, लेकिन वो पेपर तो देख ना कितना पुराना है, और सरकार के दफ्तर से कुछ लोग आए थे और उनको इस गड्ढे में बड़ी सी संदूक मिली और वो लेकर गए सब। तो तेजस फिर ये सुनकर बोलता है कि मतलब ड्रीम ओवर, सब कुछ खत्म, कोई खजाना ही नहीं है। तो आज ही इस पर बोलती है कि है ना खजाना, तुम लोग ही हो तो मेरा खजाना। तो रिया ये सुनकर बोलती है कि ट्रू ग्रैंडमा, और ये ट्रिप ना बहुत ही ज्यादा फन था और बहुत मजा आया। उसके बाद इधर सचिन बोलता है कि हाँ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज ही क्या है ना, खजाने के बहाने कम से कम ये बाकी सब तेरे को मिलने तो आए। अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन बाहर होता है और सायली को फोन पर कह रहा होता है कि सायली, मेरे को ना ये समझ में नहीं आ रहा है कि तू कौन सी भाषा में समझेगी। तेरे को पहले ही मैंने कहा था कि हम लोग अभी अभी गांव से आए हैं तो थोड़ा आराम कर, लेकिन तू है कि आते ही डिलीवरी ले डाली, इसलिए तेरी ये हरकत ना मेरे मगज के बाहर जा रही है। तो सायली इधर से कहने लगती है कि सचिन, बस 2 ही डिलीवरी बाकी है और मैं ठीक हूँ, इसके बाद मैं पक्का घर चली जाऊंगी, तो तुम चिंता मत करो। तो सचिन इधर बोलता है कि मैं समझता हूँ कि तू तो समझने वाली है नहीं, तो तू एक काम कर, जो हाथ में लिया है काम उसे पहले निपटा ले, पर एक भी नवा काम नहीं लेगी तू, वादा कर मुझसे, इसलिए चुपचाप से ये 2 डिलीवरी निपटा कर 1 to 4 हो जा घर पे। तो सायली बोलती है कि ठीक है। उसके बाद अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सायली जब घर पर आती है
तो रेणुका उसे देखकर ही ताने मारना चालू कर देती है और कहती है कि आ गई महारानी सैर सपाटा करके, पूरा का पूरा शाम का खाना बनाना बाकी है और मैंने वैसे भी दाल चढ़ा दिया है तो बाकी सब तैयारी करनी है, तो चल लग जा काम पर। तो इधर सायली हॉल पर चटाई बिछाने लगती है तो ये देखकर रेणुका बोलती है कि ये क्या है, आराम फरमाने का प्लान है क्या तेरा, और वो भी इस वक्त। तो सायली इधर बोलती है कि काकू मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं सोच रही थी कि थोड़ा लेट लूं। तो रेणुका इस पर बोलती है कि अच्छा तब तेरी तबीयत खराब नहीं हुई थी जब सासूबाई की एक फोन पर तू गांव चली गई और आज दिन भर घूमी होगी तेरी फटफटी पर, फूल बेचे होंगे तूने, मालाएं बेची होंगी, तब कुछ नहीं हुआ तुझे, और अब जब घर का काम सामने आ गया तो घर आते ही तेरा ये नाटक नौटंकी शुरू हो गया। तो सायली फिर बोलती है कि नहीं काकू मैं कोई नाटक नौटंकी नहीं कर रही हूँ, बल्कि सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो रेणुका इधर बोलती है कि काम चोरी के बहाने ढूंढ ले तू बस, इसलिए तेरा कोई बहाना नहीं चलने वाला, चल काम पर लग जा। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सचिन घर पर आता है और सायली को पुकारने लगता है, पर सायली इधर किचन पर तबीयत खराब होने के बावजूद भी लगातार काम कर रही होती है रेणुका के डर से। और तभी अचानक से सायली के हाथ में गर्म कढ़ाई का चटका लग जाता है और वहीं उसी वक्त सचिन आ जाता है और ये देखकर तुरंत उसका हाथ पानी में डाल देता है और उसे कहता है कि तू तो बुखार से तप रही है, तो इस हालत में तो काम काहे को कर रही है, तू चल डॉक्टर के पास। तो सायली बोलती है कि नहीं सचिन, बस हल्की फुल्की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं दवाई खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, बस तुम एक काम करो केमिस्ट के पास जाओ और दवाई लेकर आओ। तो सचिन बोलता है कि सायली हमें तो मालूम नहीं है ना कि तेरे को बुखार ऐसे बार बार क्यों आ रहा है, तो ऐसे ही जाकर केमिस्ट से थोड़ी दवाई ले सकता हूँ, डॉक्टर से वो चिट्ठी तो चाहिए होगी ना। तो सायली बोलती है कि नहीं पहले मैं ये खाना बना लेती हूँ वरना काकू फिर से ताना मारेगी। तो सचिन ये सुनकर डांटता है सायली को और कहता है कि मेरे को कोई तंबूरा फर्क नहीं पड़ता है किसी से, तेरा तबीयत खराब है मेरे को सिर्फ यही मालूम है और तेरे को सिर्फ अभी डॉक्टर मांगता है और दवा मांगता है, और तेरे को ये टेंशन है ना कि खाना कैसे बनेगा, तो तू चिंता मत कर, मैं जा रहा है ना बाहर तो दवा के साथ साथ खाना भी ले आएगा सबके लिए बाहर से। उसके बाद हम देखते हैं कि इधर सचिन सायली को किचन से बाहर ले आता है और बोलता है कि वो भगोड़े महीना तो अभी तक आया नहीं, तो तू चल उनके रूम में आराम कर। तो सायली बोलती है कि पर सचिन काकू को अगर पता चल गया तो सचिन बोलता है कि तू कितना टेंशन लेती है रे, कुछ नहीं बोलेगी वो सायली, और ये अक्खा कमरा ना पूरा हफ्ता अब हम लोगों के पास ही है, इसलिए मेरे को मांगता था कि ये कमरा हम लोगों के पास ही रहे ताकि जरूरत पड़ने पर तू जाकर आराम कर सके। तभी उसके बाद आगे हम देखते हैं कि सचिन सायली को तेजस के कमरे में ले आता है, उसे सुला देता है और कहता है कि तू आराम कर, मैं जाकर दवा और खाना दोनों लेकर आता हूँ, कहकर सचिन वहां से चला जाता है। और वहीं इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी वक्त तेजस और रोशनी भी काम से घर लौटते हैं और तेजस कह रहा होता है कि बाबू आज भी हालत बहुत खराब है, पता है कितना सारा काम किया मैंने। तो रोशनी इधर बोलती है कि बाबू बस कुछ ही दिनों की बात है, एक बार हमारा बिजनेस पिकअप कर लेना तो इतना काम करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद तेजस इधर रोशनी को बोलता है कि बाबू मैं बहुत थक गया हूं तो मेरे लिए तुम गर्म पानी ले आओगी। तो रोशनी कहती है कि ठीक है तुम जाओ कमरे में आराम करो, मैं लेकर आती हूँ। उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जैसे ही तेजस अपने कमरे में आता है तो वो सायली को अपने कमरे में सोता हुआ देखकर चौंक जाता है। तो वो तुरंत रोशनी को बुलाता है और कहता है कि देखो सायली हमारे बिस्तर पर सोई हुई है, इसकी हिम्मत तो देखो। तो इधर रोशनी जब देखती है कि सायली अंदर सोई हुई है उसके कमरे में तो वो भी बोलती है कि ये हमारे रूम में क्यों सो रही है और वो भी इस टाइम पर। तो तेजस कहता है कि तुम्हें याद है ना मैं जब थक गया था तो सो गया था, तो ये लोग भी वही सेम हमारे साथ कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि इसके पीछे कौन है। कहकर फिर तेजस जाकर रेणुका को बुलाकर ले आता है और कहता है कि देखो सायली कैसे हमारे रूम में सोई हुई है। तो इधर रेणुका जब खुद जाकर देखती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये तो शाम का खाना बना रही थी तो बीच में ऐसे कैसे सो गई। तभी उसी वक्त परेश भी आ जाता है। तो रेणुका परेश को बोलती है कि देखो ना परेश तुम्हारी लाडली सो रही है इस वक्त, वो भी तेजस के कमरे में। तो परेश ये सुनकर कहता है कि हाँ तो क्या हुआ, ये कमरा तो इस हफ्ते सायली और सचिन का है ना। तो रेणुका फिर बोलती है कि हाँ पर कोई टाइम तो होता है ना सोने का, ऐसे कैसे सो सकती है। तो परेश बोलता है कि तू क्या अब चाहती है कि वो तुझसे परमिशन लेकर जाए सोने के लिए, अरे थक गई होगी तो सो गई, और तू भी जानती है ना कि सायली जल्दी सोने वालों में से नहीं है, जरूर कुछ होगा रीजन, तो सोने देना उसको और अभी बिना बात के शोर मत मचा। तो इधर फिर तेजस परेश को कहता है कि बाबा मैं अब पहले वाला तेजस नहीं रहा जो पार्क में बैठकर टाइम पास करता रहता था, बल्कि अब तो मैं बिजनेसमैन बन गया हूँ बाबा, और मेरे काम में बहुत स्ट्रेस रहता है और बहुत मेहनत भी होता है, तो मैं थक जाता हूँ बाबा। तो क्या है ना बाबा मैं बाहर नहीं सोने वाला, इसीलिए मुझे मेरा कमरा वापस चाहिए। तभी रोशनी भी इधर रेणुका को कह रही थी कि काकू ये सायली के सोने का टाइम नहीं है, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि वो जानबूझकर अंदर सोई है ताकि हम आए तभी हमें सोने ना मिले। तो इधर रेणुका भी कहती है कि बिल्कुल सही कह रही है तू रोशनी, ये ना इस फूल वाले की ही चाल है, अभी देखती हूँ उसे। कहकर जब रेणुका अंदर जाने लगती तो परेश उसको रोक लेता है और कहता है कि ये तू क्या कर रही है रेणु, और तुझे अभी मुझे ये भी सिखाना पड़ेगा, अरे शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी इसलिए सोई है, तो उस बच्ची को तू जगा मत, अभी सचिन घर में नहीं है तो वो आने के बाद देखेंगे कि क्या हुआ है उसे। कहकर परेश चला जाता है। पर इधर रेणुका अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, वो कहती है कि बच्ची होगी उसके आई के घर में। फिर रेणुका तेजस को कहती है कि और तेरे बाबा तो भोले हैं तेजस, तो मैं अभी उसे देखती हूँ। कहकर जबरदस्ती रेणुका जाकर सायली को जगाने लगती है और कहने लगती है कि तू क्या सोचकर आराम फरमा रही है,
तो सायली इधर उठती है और बोलती कि वो काकू मेरी थोड़ी आंख लग गई थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैंने आपको बताया तो था। तो रेणुका इधर बोलती है कि तू मन से कोई कहानी बना रही है क्या, और कब बताया था तूने कि तू तेजस के रूम में सोने वाली है। तो सायली इधर बोलती है कि नहीं काकू, मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी तो इसलिए कमरे में आ गई आराम करने। तो रेणुका इधर बोलती है कि ऐसा क्या करके थक गई तू, इसलिए मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। मैं सब जानती हूँ, ये सब कमरे के लिए कर रही है ना तू, और बुखार होने का बहाना बना रही है ताकि तुझे कमरा मिल सके। तो सायली बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है काकू। तभी इधर रेणुका आगे बोलती कि बोल तो ऐसी रही है जैसे तेरे आई के घर में वो 10x10 की खोली में तू सेपरेट एसी रूम था तेरा, वहां सोती थी। कुछ भी बोलती रहती है, चल उठ, कहकर रेणुका जबरदस्ती से साहिल को खींचकर वहां से उठाकर हॉल में ले आती है और बोलने लगती है कि शर्म नहीं आती तुझे। और तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि सचिन वहां आ जाता है और वो ये नजारा देखकर उसका पारा ही चढ़ जाता है और वो रेणुका को कहता है कि शर्म तो तेरे को आनी चाहिए बाबा की बाई को। तो रेणुका इधर बोलती है कि क्या कहा तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। तो सचिन इधर बड़े ही गुस्से में होता है और बोलता है कि मैं बताता है ना कैसे हुई हिम्मत, और तू ऐसे कैसे खींच के ला सकती है सायली को बाहर, तुझमें थोड़ा सा इंसानियत नहीं है क्या। इधर सायली का तबियत खराब है और तू इसे कमरे के बाहर लाकर सवाल जवाब कर रही है। तभी इधर तेजस बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि सचिन आई से आराम से बात कर। तो सचिन इधर तेजस पे बरस पड़ता है और कहता है कि ए बीच में तू मत बोल वरना। तो रेणुका इधर बोलती है कि वरना क्या करेगा तू, धमकी दे रहा है क्या उसे, ऐसे ही डरा धमका के सबसे सच छुपाता है ना तू, और तुझे क्या लगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू और तेरी बाई को मिलकर क्या तिगड़म बिठाते हो। तभी इधर तेजस भी बोलता है कि सही बोला तूने आई, और इन दोनों को ना हमारा कमरा चाहिए था, इसलिए तो इसकी बाइकों ने बीमार होने का नाटक किया और हमारे कमरे में जाकर सो गई। तो सायली इधर बोलती कि क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम तेजस, सचिन ने देखा कि मुझे तेज बुखार आ रहा था इसलिए वो मुझे उस कमरे में लेकर गया, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस कमरे में कोई नहीं था और कोई इरादा नहीं था हमारा। तो रेणुका इस पर कहती कि क्यों, बुखार था तो हॉस्पिटल की प्राइवेट वार्ड पर एसी रूम में भर्ती होना था क्या तुझे, तेरी औकात तो जनरल वार्ड की है, और तुझे क्या लगा कि तू प्राइवेट एसी रूम में जाएगी क्या, इसीलिए तू अपनी औकात में रहा कर, समझी। तो इधर सायली बोलती कि हाँ काकू, मैं अच्छे से जानती हूँ और मुझे माफ कर दीजिएगा आप, और मैं जनरल वार्ड में ही सो रही थी, वो आपने भी अपनी आंखों से देखा था, बस सचिन से मेरी हालत देखी नहीं गई इसलिए वो मुझे कमरे में ले गया और कुछ नहीं। तो रेणुका इधर बोलती कि ये सब नाटक ना मेरे सामने मत कर, चल किचन में जो काम पड़ा है वो कर। रेणुका दोबारा से कहकर उसको खींचकर ले जा रही होती है। तो सचिन इधर गुस्से में आकर रेणुका के हाथ से सायली का हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि ए बाबा की बाई को, बस हो गया तेरा, खबरदार जो तूने उसको हाथ लगाया वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी आई है। तभी उसी वक्त परेश आ जाता है और सचिन को रोकते हुए कहता है कि क्या कर रहा है तू सचिन, तू भूल गया क्या कि ये तेरी आई है। तो सचिन इधर कहता है कि मैं कुछ नहीं भूला बाबा, पर लगता है ये भूल गए कि ये कौन है, और ये आई है तू बोलता है। आई लोग ना ममता का चादर रहते हैं, पर ये तो सूखी दरिया है। इधर सायली का तबीयत खराब है तो उसको कमरे में सुलाकर बाहर गया था मैं, वापस आया तो देखा कि इसे कमरे के बाहर घसीट के वो सवाल जवाब कर रही थी, और ये क्या सही है बाबा, क्या तू इसे सहकर लेगा। तो परेश फिर ये सुनकर रेणुका को कहता है कि रेणु, मैंने तुझे मना किया था ना कि सायली को मत उठा, तो क्यों उठाया उसे तूने, तू 2 मिनट शांत नहीं बैठ सकती क्या। तभी उसी वक्त इधर हम देखते हैं कि आकाश और रिया भी घर आते हैं। तो आकाश पूछता है कि क्या हुआ, सब स्ट्रेस्ड आउट क्यों लग रहे हैं और बाहर तक आवाजें आ रही है। तो सचिन इधर बोलता है कि वो कमरा देख रहा है ना तो आकाश, वो वीआईपी कमरा है, उधर ना ये खजूर लोग ही आराम से सो सकते हैं, बाकी तो किसी को भी अलाउड नहीं है ना। तो इधर रिया सुनकर ये बोलती कि ओ गॉड, फिर से ये रूम वाला इश्यू चालू हो गया। तो सचिन इधर बोलता है कि कोई रूम का इश्यू नहीं है रिया, बल्कि यहाँ तो लोग ही इश्यू है। फिर सचिन इधर परेश को कहता है कि बाबा, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि इतने टाइम से हम लोग इधर बाहर हॉल में सो रहे थे और टेरेस पे जाके सो रहे थे, किसी को तंबूरा कोई फर्क नहीं पड़ा तभी, और मैं तेरे को सच बताऊं कि मैं तो इस बात का खिलाफ में था हमेशा, और सायली को बोलता था मैं कि हम लोग काय को ऐसे जाकर सोएंगे बाहर, दूसरे लोग भी तो सो सकते हैं ना। पर मालूम है सायली क्या बोली कि कोई बात नहीं, हम लोग बाकी लोगों को आराम से सोने देते हैं और हम लोग तो हॉल में एडजस्ट मार लेंगे, मेरे को चलता है। तो उसके लिए मैं माना था, पर आज एक बार इसको कमरे में क्या सुला लिया मैंने तो चटक रहे हैं सब लोग और कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को कि इसकी तबीयत खराब है। तो सायली इधर बोलती है कि सचिन जाने दो ना, तुम दवाई लाए हो ना तो मैं दे दो मुझे दवाई, मैं खा लेती हूँ और सबके लिए खाना परोसती हूँ। तो सचिन उसे रोक लेता है और कहता है कि इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है सायली, और हर बार ये जरूरी नहीं है कि तेरे को सबके लिए काम करना ही है। फिर सचिन आगे परेश को बोलता है कि और बाबा, ये बोलती है कि सायली पहले ही कमरे में जाकर रुमाल रख दी, अरे कोई सरकारी बस है क्या कि जो पहले आकर बैठ गया उसी का सीट हो गया। तो रेणुका इधर बोलती कि हाँ, मैंने जो कुछ कहा सही कहा, कल तेजस वहां थक कर सो गया तो ये इससे सहा नहीं गया, तो आज ये बुखार का बहाना बनाकर उस रूम में चली गई ताकि रूम हाथ से ना चले जाए। तो परेश इधर बोलता है कि रेणुका, मैंने तुझको चुप रहने को कहा ना, और वो कमरा सचिन और सायली को एक हफ्ते के लिए मिला है ना, तो सायली वहां सो रही थी तो तुझे क्या तकलीफ है। तभी इधर परेश सचिन को बोलता है कि सचिन, तू सायली को डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेकर गया। तो सचिन बोलता है कि बाबा, मैंने उसको बोला था कि डॉक्टर के पास चल, पर ये बोली कि केमिस्ट के पास जाकर दवा लेकर आओ,
और फिर उसको टेंशन हो रहा था कि सबका खाना कैसे बनाएगी। तो मैंने ही उसको बोला कि मैं बाहर से दवा और खाना दोनों लेकर आता हूँ, और जब मैं वापस आया तो ये उसको खींचकर बाहर लेकर आ रही थी, तो दिमाग नहीं चटकेगा क्या मेरा। तो रेणुका इधर बोलती है कि क्यों, ये महारानी इधर बाहर नहीं आराम कर सकती थी क्या। तो रिया इधर बोलती है कि क्यों आंटी, इसमें प्रॉब्लम क्या है, वही को फीवर था इसलिए वो अंदर रूम में सो रही थी। तभी रोशनी इधर रिया को बोलती है कि रिया, अभी तो तुम साइली को सपोर्ट कर रही हो, पर जब अगले हफ्ते तुम्हें बाहर सोना पड़ेगा ना, तब तुम्हें हमारी प्रॉब्लम समझ आएगी। तो रिया इधर बोलती है कि रोशनी प्लीज, ये सब ना सिली बातें हैं, एंड यू नो जब हमारी टर्न होगी ना, तो मैं ऐसे छोटे छोटे बातों पर कोई झगड़ा नहीं करने वाली, और ना ही मैं कोई सीन क्रिएट करूंगी। इसलिए मैंने तो पहले ही डिसाइड कर लिया कि जब हमारी टर्न होगी ना, तो मैं 1 वीक के लिए आकाश को लेकर मॉम के घर चली जाऊंगी, और जैसे ही वो वीक ओवर हो जाएगा तो वापस आ जाऊंगी। तो आकाश इधर बोलता है कि ये क्या कह रही हो रिया तुम। तो रिया बोलती है कि सही तो कह रही हूं मैं, और यही तो मेरा प्लान है, और अब तो मैं बिना एसी हॉल में नहीं सो सकती, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मॉम के पास चली जाऊंगी। तो रेणुका इधर रिया को रोकती है और बोलती है कि रिया ऐसे कैसे, अगर तू अपनी मायके चली जाएगी एक कमरे के लिए तो संदन जी क्या सोचेंगे बेटा। तभी इधर से तेजस बोलता है कि आई, वैसे रिया सही तो कह रही है, हम लोग सब कमा रहे हैं तो बाहर सोकर स्ट्रगल क्यों करें। तो आई, अगर मुझे और रोशनी का कमरा वापस नहीं मिला ना, तो हम लोग भी एक हफ्ते के लिए बाहर जाकर होटल में रहेंगे। तो रेणुका इधर बोलती है कि तुम सब लोग ऐसे बाहर जाने की बातें क्यों कर रहे हो। फिर रेणुका परेश को भी बोलती है कि देखा तुमने परेश, सब इसकी वजह से हो रहा है, और सब घर छोड़कर बाहर जाने की बात कर रहे हैं। तो सचिन इधर बोलता है कि जिसको जिधर जाने का है वो पहली फुर्सत में निकल ले, मुझे तंबूरा का फर्क नहीं पड़ता है, समझ गई ना बाबा की बाई को तू। और ये खजूर एक दिन क्या बाहर सो गया, इसका रोना धोना शुरू हो गया, और अभी बाहर सोने की बारी भी नहीं आई है, और ये अंग्रेजी मेंढक को अपने पापा के घर जाने का है। तभी परेश इधर बोलता है कि ये कमरे का प्रॉब्लम तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, इसलिए इसका कुछ तो हल निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद परेश को हम देखते हैं जो कि साइली को कहता है कि साइली, तू आज के दिन हमारे कमरे में जाकर सो जा रेणु के साथ। तो रेणुका ये सुनते ही बोलती है कि ऐसे कैसे हो सकता है परेश, तो फिर तुम कहां सोओगे। तो परेश बोलता है कि मैं तेजस के कमरे में सचिन के साथ सो जाऊंगा। पर तेजस परेश को बोलता है कि बाबा मुझे मेरा कमरा वापस चाहिए। तो परेश बोलता है कि तू एक काम करना, तू भी चल हमारे साथ सो जा, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, कहकर परेश वहां से चला जाता है। और इधर तेजस रेणुका को कह रहा होता है कि रोशनी कहां सोएगी आई। तो रेणुका बोलती है कि रोशनी हमारे साथ सो जाएगी। तो इधर ना चाहते हुए भी तेजस और रोशनी को अलग अलग सोना पड़ता है, और वो राजी होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए, और इधर सचिन साइली को दवाई देता है खाने के लिए और उसका ख्याल रखता हुआ नजर आता है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।